4 जून को जब पूरे देश लोकसभा के इलेक्शन देखने में बिजी थे तो मेडिकल स्टूडेंट के फ्यूचर डिसाइड करने वाले नीट एग्जाम के रिजल्ट भी आ गए। ये रिजल्ट देखने के बाद स्टूडेंट और टीचर इतने शॉक थे कि लाखों स्टूडेंट ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हरियाणा के कुछ 1-2 सेंटर हैं जो झज्जर में हैं। इन सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आए हैं। अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है अगर 1-2 सेंटर से 720 आए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं, अगर मैं लगाऊं कि अनुमान ये कब हो सकता है, तो ऐसा होने में 1 करोड़ साल लगेंगे कि किसी एक सेंटर से 8 बच्चों के पूरे अंक आ जाएं 720 में 7। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठे। तो नीट यूजी एक ऐसा एग्जाम है जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हर साल लिया जाता है। इस एग्जाम के थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस जैसे कोर्सेज में एडमिशन होता है और इस साल का रिजल्ट देखने के बाद स्टूडेंट एलिगेशन लगा रहे कि इस साल बहुत बड़े स्कैम हुए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए जो कि नीट एग्जाम कंडक्ट कराती है, उन पर भी फ्रॉड और पेपर लीक जैसे कई बड़े एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। स्टूडेंट ने इस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके एग्जाम कंडक्ट कराने और मार्किंग देने तक हर एक स्टेज पर कई सवाल उठाए। इनमें से एक बच्चे से मैंने मुलाकात भी की है और क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं तो किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा। उस बच्चे ने मुझे बताया कि उसके जो नंबर आ रहे हैं वो 670 आ रहे हैं और ये जो नॉर्मलाइजेशन है इसको लगाने से वो 670 से 720 हो गए। इसके अलावा एक एग्जाम सेंटर से 6 से बच्चों का टॉप करना, जिनके की फुल मार्क्स आए हो, एग्जाम के पहले पेपर लीक के खबरें आना और रिजल्ट में ऐसे मार्क्स आना जो मैथमेटिकली पॉसिबल ही बैठ नहीं रहे। ये सारी बातें स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेलने वाली आरोप है। हमारे देश में डॉक्टर बनना मिडिल क्लास स्टूडेंट के सपने होते हैं, जिसके लिए पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं, बच्चे सालों प्रिपरेशन करते हैं, अपने लाइफ के कुछ साल सेक्रीफाइस कर देते हैं और इन सब के बाद भी एग्जाम में ऐसा हो तो आप सबका सपना कैसे नहीं टूटेगा। साल ड्रॉप करके आप इतने सेक्रीफाइसेस करके इसलिए अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, सब कुछ त्याग कर आप पूरे 1 साल कर रहे हो मेहनत। आप तो कर रहे हो, साथ में आपके पेरेंट्स ने जितना भी आप पे किया है वो भी पूरे साल भर लगे रहते हैं हमारे साथ साथ, और फिर ये रिजल्ट तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड होगी। मीडिया तो इलेक्शन में बिजी है, पॉलिटिशियन अपनी सीटें गिन रहे हैं और स्टूडेंट हर यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में जाकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है और एक भी आदमी इन पे बात करने को राजी नहीं है। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है ये पूरा मैटर है क्या। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक को और भी गहराई में जाके। हमारे देश में हर साल नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट होता है जो 20 लाख स्टूडेंट देते हैं, पर इस बार 24 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था जो 695 मेडिकल कॉलेजेस में 1,06,333 सीट्स के लिए कम्पीट कर रहे थे। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस की 55,648 सीट्स है और प्राइवेट कॉलेजेस की 50,685। तो अगर हम टोटल देखें तो 23,000 बच्चे 55,000 सीट्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। ये प्राइवेट वाले तो ऐसे भी बहुत सारे लाखों रुपए लेते हैं, तो अगर हम लोग पूरी तरह से देखें तो 23,000 कैंडिडेट्स 55,000 सीट्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो कंपटीशन किस लेवल का है ये आप समझ सकते हो। इसके लिए बच्चे अपना सब कुछ दाव पे लगा के 4-4, 5-5 साल प्रिपेयर करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। इतने मेहनत के बाद अगर आप एग्जाम दो और रिजल्ट में आपका फुल मार्क्स भी आ जाए, लेकिन तब भी आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन ना मिले तो आप क्या कहोगे। तो नीट 2024 की कुछ स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल यही सेम सिचुएशन बन रही है। तो बात थोड़ी पहले से शुरू करते हैं। 9 फरवरी 2024 की बात है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट 2024 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया। रजिस्ट्रेशन 9 मार्च को क्लोज होने वाली थी, लेकिन 16 मार्च तक इसकी डेट बढ़ा दी गई। स्टूडेंट को पता होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के समय ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन अगले महीने 9 अप्रैल को यानी कि रजिस्ट्रेशन बंद होने के 24 दिन बाद एनटीए इन्हें फिर से 2 दिन के लिए खोल देता है। लेकिन एनटीए ये बोलता है कि कुछ स्टेक होल्डर से डिमांड आ रही थी कि 2 दिन के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन को खोला जाए। लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है कि एनटीए ने 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन के डेट को ओपन किया है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 24 दिनों के बाद गैप खुले गए हो। लेकिन ये सारी चीजें स्टूडेंट और टीचर्स को अजीब जरूर लगी, पर वो अपने तैयारी में बिजी थे। लेकिन ये पूरे स्टोरी में जो शक होने की बात है तो यही से शुरू हुआ। फिर एग्जाम के एक दिन पहले यानी कि 4 मई को ट्विटर पे एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें एक आदमी ये क्लेम कर रहा था कि नीट का पेपर लीक हो सकता है। इसके अलावा ये र्यूमर भी थी कि टेलीग्राम के कुछ चैनल्स में पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है। खबरें ये भी थी कि विशाल चौरसिया बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट पेपर लीक करने वाला मास्टरमाइंड था, वो नीट का भी पेपर लीक करा सकता है। लेकिन इसके अंदर कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। इसकी वजह से एनटीए इसे बेसलेस र्यूमर बोल देता है और 5 मई को अपना एग्जाम कंडक्ट करवा देता है। जब 5 मई को एग्जाम चल रहा होता है तो उसी दिन शाम को 4 बजे के अराउंड
एक वीडियो वायरल होता है। इसमें जो पेपर दिखाया गया है वो नीट का ही पेपर है। ये इसलिए है कि एग्जाम की पेपर की टाइमिंग 2 बजे से शाम के 5 बजे 20 मिनट की थी। अगर शाम के 4 बजे के अराउंड किसी के पास पेपर है तो एग्जाम खत्म होने के 1 घंटा 20 मिनट पहले उसके पास पेपर पहुंच चुकी थी। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर की टाइमिंग 2 बजे से 5 बज के 20 मिनट तक होता है, लगभग 3 घंटे 20 मिनट। लेकिन शाम के 4 बजे अगर बाहर किसी के पास पेपर है, यानी कि पेपर खत्म होने के 1 घंटा 20 मिनट पहले उसके पास पहले ही पेपर पहुंच चुका है। पेपर देके जब स्टूडेंट घर लौटते हैं और इस तरह के वीडियो के बारे में सुनते हैं तो शायद अब उनका एग्जाम कैंसिल करवा दिया जाएगा। लेकिन उसी दिन एनटीए का एक नोटिस आता है जिसमें एनटीए कहता है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर के एक एग्जाम सेंटर में एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है, जिसमें इन्विजिलेटर के एफर्ट्स के बाद भी कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर लेकर एग्जाम सेंटर के बाहर निकले। लेकिन इस पूरे नोटिस में इस इंसिडेंट के डिटेल्स इससे ज्यादा दी नहीं जाती, जैसे कि वो स्टूडेंट इस एग्जाम के बीच में निकले या फिर एग्जाम शुरू होते ही क्वेश्चन पेपर लेके भाग गए। आगे ये लोग लिखते हैं कि 120 स्टूडेंट जो इससे इफेक्ट हुए हैं उनके लिए प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए हमने उसी दिन उनका री एग्जामिनेशन भी करवा दिया। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये आरोप लगाते कि राजस्थान की उस एग्जाम सेंटर पे जहाँ क्वेश्चन पेपर बांटे गए थे कुछ आंसर्स पहले से ही मार्क थे, फिर वो क्वेश्चन पेपर उनसे वापस ले लिए जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले आरोप लगाते हैं कि पहले उन्हें इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया गया था, बाद में उनका पेपर चेंज किया गया। उसके बाद ये सारे बातें जब सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी और पेपर लीक जैसे थ्योरीज बढ़ने लगी, एनटीए ने एक और नोटिस निकाला। इसमें कहा गया कि पेपर लीक की जो खबरें हैं वो सारी बेसलेस है। जिस क्वेश्चन पेपर की फोटो और वीडियो वायरल हुई थी वो एक्चुअल पेपर है ही नहीं। हमने अच्छे से पेपर को कंडक्ट कराया है और हमारे पास जितने भी क्वेश्चन पेपर होने चाहिए उन सब का काउंट पूरा है। और आगे लिखते हैं कि राजस्थान में जो इंसिडेंट हुआ था, एग्जाम खत्म होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर को जबरदस्ती लेके भागे थे, उस इंसिडेंट को पेपर लीक की न्यूज से लिंक ना करें। लेकिन एक तरफ जब ये सारे स्टेटमेंट दिया जा रहा था और वही दूसरी तरफ 5 मई को बिहार में कुछ और ही चल रहा था। बिहार पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया नीट यूजी के पेपर लीक की वजह से। पटना के लर्न एंड प्ले हॉस्टल में एक रेड मारी गई थी जिसमें कुछ क्वेश्चन पेपर और डॉक्यूमेंट मिले थे। लेकिन जो पेपर इन लोगों को मिले थे वो या तो जले हुए थे या उनको गीला करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। इसकी वजह से उन पेपर में से पुलिस सिर्फ 74 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाई। पुलिस को उन पेपर में से एक बुकलेट की 3 कॉपी मिले थे। पुलिस इन लोगों को रिमांड में लेती है और फिर पता चलता है कि इन लोगों ने नीट यूजी के पेटिस एस्पिरेंट को पेपर से एक दिन पहले यानी कि 4 मई को ही सारे आंसर रटवा दिए थे। इसके अलावा उनके इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जिन स्टूडेंट को एग्जाम के एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर मिले थे उनके लिए उन स्टूडेंट्स ने ब्रोकर्स को 30 लाख से 50 लाख तक के रकम भी दिए हैं। ये जो आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 12 मई को पब्लिश हुआ है, यानी कि ये खबर तब तक पब्लिक हो चुकी थी। कुछ नीट स्टूडेंट को इसके बारे में पता भी चल चुका था, लेकिन ये नेशनल मीडिया से पूरी तरह से गायब रहती है क्योंकि ज्यादातर लोग उस टाइम सिर्फ इलेक्शन पर फोकस थे। ये सारा कुछ जानने के बाद भी नीट स्टूडेंट इस बात का वेट करने लगे कि 14 जून को रिजल्ट आएगा और उसके बाद सब कुछ देखेंगे। लेकिन एनटीए ने शेड्यूल के 10 दिन पहले यानी कि 4 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। देश के ज्यादातर एग्जाम के रिजल्ट आप देखोगे तो डिले हो जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट भी शॉक हो गए थे कि रिजल्ट समय से पहले कैसे आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये एलिगेशन लगाते हैं कि एनटीए ने जानबूझकर रिजल्ट उसी दिन रिलीज किया जिस दिन लोकसभा इलेक्शन की काउंटिंग थी और पूरा का पूरा मीडिया उसे कवर करने के लिए बिजी था ताकि इस रिजल्ट पर ज्यादा किसी का ध्यान ही ना जाए। और ऐसा इसीलिए हुआ कि इस रिजल्ट में बहुत सारे शॉकिंग कोइंसिडेंस भी देखने को मिले। जैसे 67 स्टूडेंट ऐसे निकले जिन्होंने 720 में से 720 मार्क्स लाए और उनकी रैंक 1 आ गई। इससे पहले एनटीए में से इतने लार्ज अमाउंट में फुल मार्क्स किसी ने नहीं लाया था, लेकिन 2023 में ऐसा सिर्फ 2 लोगों की मार्क्स आए थे 720 में से 720। तो 2022 में यह नंबर सिर्फ 60 स्टूडेंट का ही था, लेकिन इस बार 67 स्टूडेंट के फुल मार्क्स आना अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग सवाल बन जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था 62 से 69 वाले टॉपर जो है वो एक ही एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने गए थे। आप सोच के देखो 24 लाख में से 6 स्टूडेंट एक ही एग्जाम सेंटर के जिन्होंने टॉप किया, ये कोई स्टूडेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। इससे भी ज्यादा शॉक स्टूडेंट को तब लगता है जब उन्होंने देखा कि 68 और 69 वाले को 718 और 719 नंबर मिले। स्टूडेंट और टीचर लोगों का ये कहना था कि ये मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, अगर गलत कर दिया तो 1 नंबर एक्स्ट्रा कटता है निगेटिव के। अगर किसी ने सारे क्वेश्चन सही किया और एक क्वेश्चन गलत किया तो उसके टोटल 5 मार्क्स कटते हैं। लेकिन पूरे पेपर में अगर उन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो उनके कम से कम 4 नंबर तो कटते ही है, जो कि 716 होता है। तो 718 और 719 कैसे? लेकिन इसी मुद्दे के ऊपर एनटीए ने बात की है कि उन्होंने 1563 कैंडिडेट्स को लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क दिए हैं। लेकिन ये पूरा कैलकुलेट कैसे किया गया कि किस किस को पेपर लेट मिला, कितने टाइम पर कितने नंबर दिए गए और हर वो स्टूडेंट जिसके पेपर लेट हुए थे उनको ग्रेस मार्क मिल पाए, ये कुछ ऐसा सवाल है जिनके ऊपर एनटीए ने अभी तक कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया। इसमें दूसरा प्रॉब्लम यह है कि रैंक 1 वाले ही 67 स्टूडेंट नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रैंक है जिसमें 100 ऑफ स्टूडेंट आते हैं। 680 मार्क्स में लगभग 1000 बच्चे बैठे हुए हैं। काउंसिलिंग के
टाइम पर कॉलेज एलोकेशन में कितने सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, ये एक सोचने वाली बात है। एम्स दिल्ली को अगर आप देखो देश का टॉप मेडिकल कॉलेज, जिसमें पिछले साल 57 रैंक तक के बच्चे को एडमिशन मिला था, लेकिन इस साल फुल मार्क्स के साथ रैंक 1 में 67 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो क्या रैंक 1 वालों को भी देश का टॉप कॉलेज नहीं मिल पाएगा? मतलब मजाक चल रहा है क्या भाई? एनटीए कहते हैं कि 67 स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिले पर रैंक 1 किसी एक को मिलेगा, क्योंकि ये एक टाई ब्रेकर पॉलिसी यूज करते हैं। लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि फुल मार्क्स मिलने के बाद भी अगर आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो ये किस तरह की बात है। तो इस पूरे एग्जाम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एग्जाम लीक्स की खबरें भी आई है। 13 लोग भी बिहार के अंदर अरेस्ट हुए थे। टोटल मार्क्स में मैथमेटिकल इशू भी आया है। बिना ट्रांसपेरेंसी के लोगों को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं। एग्जाम के रिजल्ट भी लोकसभा के काउंटिंग वाले दिन ही अनाउंस किया गया था। 67 स्टूडेंट के फुल मार्क्स आ गए, जिसमें 6 लोग एक ही एग्जाम सेंटर से है। किसी भी एग्जाम में इतने सारे शॉकिंग इंसिडेंट होने के बाद स्टूडेंट का उस पर ट्रस्ट कैसे रहेगा? यही बातें लाखों स्टूडेंट सोशल मीडिया पोस्ट में, कमेंट्स में, मेल लिख कर बता रहे हैं। और एनटीए इन सबको लेकर कोई भी रीजनेबल जवाब नहीं दे पा रही है। ना ही ये लोग फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ स्टूडेंट और टीचर्स लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट की वजह से डॉक्टर बनने का सपना पूरा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम से सिलेक्ट होते देश के डॉक्टर्स, उनके हाथों में लोगों की जिंदगी होती है। ये लिटरली एक लाइफ और डेथ सिचुएशन बन चुकी है। और ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा ही नहीं हो पाएगा, जिनकी सालों की मेहनत और पैसा बस एक झटके में बर्बाद हो चुका है। इन्हें स्टूडेंट इन रिजल्ट्स के बाद ऑलरेडी जान ले चुका है। ये मामला बहुत ही सीरियस है।